स्त्री शक्ति जिसे परमात्मा स्वयं नमन करते हैं, अपने नाम से पहले स्त्री का नाम रखना पसंद करते हैं। जिस स्त्री को इस तुच्छ से संसार में हीन माना जाता है, बुद्धिहीन माना जाता है, वहीं वो स्त्री कितनी शक्तिशाली है, उसकी एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आपको पता है, रावण एक नहीं था, रावण 3 हुए हैं। एक रावण, एक अहिरावण और एक महारावण। रावण जिसका वध किया था श्री राम ने, अहिरावण जिसका वध किया था भगवान हनुमान जी ने, और महारावण जो जब वनवास काल के बाद माता सीता को हासिल करने के बाद रावण के यहाँ से पुष्पक विमान में बैठकर भगवान राम, लक्ष्मण, सीता ये तीनों ही आ रहे थे, तब महारावण ने इन पर हमला किया। हमला करने पर इतना भयंकर और विध्वंस हमला किया कि भगवान राम और लक्ष्मण को उन्होंने अपनी शक्तियों से बंदी बनाकर मूर्छित करके डाल दिया। तब माता सीता ने रौद्र रूप लेके, काली का रूप लेके उसका वध किया। माता भद्रकाली का रूप लेके उसका विनाश किया। अब लोगों के दिमाग में ये सवाल उठा कि जो माता सीता 1 साल से रावण के यहाँ पर अशोक वाटिका में आंसू गिरा रही थी, भूख प्यास से व्याकुल थी, लेकिन भोजन अन्न सब त्याग कर बैठी थी कि मेरे प्रभु आएंगे मुझे छुड़ाने, वो जब इतनी शक्तिशाली थी तो उन्होंने रावण का वध पहले ही क्यों नहीं किया? क्योंकि भगवान हमें मर्यादा सिखाते हैं। जिस तरह से उन्होंने जिस चीज़ को जिस प्रकार से रचा है, वो उसी तरीके से एग्जीक्यूट होता है प्लान। ये बात जानने के बाद एक बात तो पता चल गई होगी कि वो स्त्री शक्ति जहाँ पर भगवान भी कहीं थोड़ा पीछे हट जाते हैं, वहाँ वो काली और भद्रकाली का रूप लेके संहार करती हैं बड़े से बड़े राक्षसों का। उस स्त्री शक्ति को नमन करने के बजाय लोग कहते हैं कि स्त्री कमज़ोर होती है। इस भ्रम से बाहर आ जाइए, स्त्री किसी हाल कमज़ोर नहीं होती। अगर स्त्री कमज़ोर होती तो यकीन माने ये प्रकृति उसे पुरुषों को जन्म देने के लिए नहीं चुनती। स्त्री इतनी ताकतवर है कि वो पुरुष को भी जन्म दे सकती है और स्त्री को भी। सम्मान करें स्त्रियों का, और स्त्रियों को भी अपना सम्मान बनाए रखने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। आजकल स्त्रियां अपनी मर्यादा भंग करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। सीता बनिए, मीरा बनिए, झांसी की रानी बनिए, लेकिन वो मत बनिए जो बन के आज सारी स्त्री जाति के ऊपर एक कलंक लगने को तैयार है। ना किसी का मजाक उड़ाइए, ना किसी पर झूठे ब्लेम कीजिए, ना अपने शरीर की करिए नुमाइश। ऐसे बनिए कि जब भी कोई आपको देखे उसका सर नमन से झुके। वो आपको देखे, आपको जानने के बाद वो नतमस्तक हो जाए। जय मां भद्रकाली।